आप सभी को जय श्री श्याम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि सोपन के माध्यम से हमें हमारे ही मरे हुए माता पिता या हमारे ही पूर्वज क्यों दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है, कुछ संकेत हैं वो कैसे समझें और अब उसका इलाज क्या करें। जिस घर में कोई भी व्यक्ति भगवान का भजन करने लगता है तो उस घर के मरे हुए पूर्वज खुश हो जाते हैं कि अब हमारे घर में भगवान का भजन करने वाला एक बच्चा आया है और ये हमारी मुक्ति करवा देगा और यहाँ से हम डायरेक्ट भगवान के धाम चले जाएंगे। क्योंकि हमारे घर में 3 पीढ़ियों में जो लोग मरते हैं वो अपने कर्मों के कारण आगे की योनियों में ट्रांसफर हो जाते हैं। जिनके कर्म अच्छे थे वो पितृलोक में जाके पितृ बन जाते हैं, जिनके कर्म खराब थे, गंदे थे, वो अधोगति को प्राप्त होकर घर के ही प्रेत बन जाते हैं। ऐसे में वो हमारे सोपन में आके हमें ये बताते हैं कि भाई हम भी हैं। क्यों? यह शरीर पंच तत्वों का है इसलिए दिखाई देता है। मरे हुए लोग केवल वायु तत्व के होते हैं इसलिए वो दिखाई नहीं देते। वो सूक्ष्म आत्मा हमारे सोने के बाद हमारी जीव आत्मा से कांटेक्ट करके हमें ये बताती है कि हम भी उपस्थित हैं इस समय यहाँ पर। वो हमें अलग अलग कैटेगरी में दिखाई देते हैं। मान लो आपके माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, जो भी कोई मरा है वो दिखाई देगा। कई लोगों ने हमसे कहा है कि हमारे घर के पूर्वज नग्न अवस्था में, कई लोगों ने कहा कि कुछ मांगते हुए, कई लोगों ने कहा कि कुछ देते हुए, कई लोगों ने कहा कि वो जल में दिखाई दे रहे हैं, कई लोगों ने कहा कि वो गुस्से में हैं, कई लोगों ने कहा कि वो रुष्ट हैं, कई लोगों ने कहा कि वो बंधे हुए हैं। तो वो अपने होने का प्रमाण दे रहे हैं। बंधे हुए दिखाई दे मतलब आपके पितरों को बांध दिया गया, आपके पितृ बंधन में है। खुश दिखाई दे मतलब आशीर्वाद दे रहे हैं। नग्न अवस्था में दिखाई दे मतलब आपसे भोजन मांग रहे हैं। या फिर उदास बैठे दिखाई दे तो उसके पास शक्ति नहीं है, उनकी आप लोगों ने उनकी मजबूती नहीं करवाई है। एक प्रकार से 95% घर के प्रेत दिखाई देते हैं, पितर दिखाई नहीं देते। क्योंकि जो पितृ श्रेणी को प्राप्त हो चुके हैं वो केवल और केवल उस समय हमारे सामने उपस्थित होंगे जिस समय हमारे ऊपर या हमारे परिवार के ऊपर कोई संकट आने वाला होगा। तो या तो वो सपने में आके बता देंगे कल ये होने वाला है, सावधान हो जाओ, या वो डायरेक्ट शरीर पर सवारी ले लेंगे। देव पित्र यानी जो देवताओं की श्रेणी के पित्र हैं वो हमारे काम बनाने के लिए भगवान से भी लड़ जाते हैं, विधि के विधान को बदलने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन जो हमें 95% दिखाई देते हैं वो घर के प्रेत होते हैं और आकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा के ये चाहते हैं कि आप हमारा कल्याण कर दो, भला कर दो, मुक्ति करवा दो हमारी। अब वो मुक्ति कैसे होगी? उसके लिए आप किसी पवित्र तीर्थ पर जाकर अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान तर्पण कर दीजिए। सबसे आसान तरीका बताऊंगा। अब मुझे काफ़ी ऐसे लोगों के मैसेज आए कि भाई हमारे पास तो इतना बजट नहीं है, हम क्या करें? तो एक काम करो, YouTube पे सर्च करो खुद से पिंडदान कैसे करें अशोक कुमार वीडियो। उस वीडियो को देखो और अपने आसपास कोई भी पवित्र तीर्थ जहां पर पहले से पिंडदान होता हो वहां चले जाओ और वहां उस वीडियो में जैसा बताया है वैसा कर दो। कंटिन्यू 5 अमावस्या, वो लोग आपको दिखाई देने बंद हो जाएंगे। लगे कि फिर भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारे काम बनने से रोक रहा है या बार बार उसके बाद भी हमें सोपन के माध्यम से परेशान कर रहा है, तो इसका मतलब है कि पिंडदान से उसकी मुक्ति नहीं हुई। तो अब उसकी आपको नारायण बलि करवानी पड़ेगी। और नारायण बलि किसी दिव्य तीर्थ पर, जैसे हरिद्वार है, त्र्यंबकेश्वर है, बद्रीनाथ है, ऐसे किसी दिव्य तीर्थ पर ही नारायण बलि होगी और कहीं भी नारायण बलि नहीं होगी किसी भी प्रकार से। ऐसे में अगर आप ये कार्य करवा देते हो तो आपके पूर्वज खुश होंगे, आशीर्वाद देंगे, आप लोगों को उसका पुण्य भी मिलेगा कि आपने एक प्रेत आत्मा को उससे मुक्ति दिलवा के भगवान के धाम भेज दिया है। और इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। जीवित लोग जो आशीर्वाद देंगे वो किसी ना किसी स्वार्थ के वशीभूत होगा, झूठा आशीर्वाद होगा। लेकिन जब मृत आत्माओं का आशीर्वाद मिलता है वो सच्चा होता है और भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। उसके साथ साथ अमावस्या पर आप किसी को भोजन करवा दो, वस्त्र दान कर दो या फिर हवन करवा दो, खुद से हवन कर लो, किसी तीर्थ पर जाकर अन्न का दान कर दो, गौशाला में दान कर दो। इससे आपके पितर प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं और आपको आशीर्वाद प्रदान करके चले जाते हैं। यह था फ्री ऑफ कॉस्ट अपने पितरों से आशीर्वाद प्राप्त करने का तरीका। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अन्य प्रेमियों के साथ जरूर साझा करें। काफ़ी लोगों ने कहा आपके साथ जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, वहां से आप डायरेक्ट हमारे साथ जुड़ सकते हो। जय श्री राम।